बात करेंगे अगली खबर की। राजस्थान में नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खबर ये है कि नवंबर तक स्वास्थ्य विभाग में 43,000 पदों की भर्तियां हो जाएंगी। चिकित्सा मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, जिन्होंने ऐलान किया है, कह रहे हैं कि बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उन्हें धरातल पर लाने का मुख्यमंत्री का निर्देश है। दरअसल चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री खीवसर कल बीकानेर के दौरे पर रहे। बीकानेर में प्रभारी मंत्री खीवसर ने बजट को धरातल पर लागू करने को लेकर बैठक की है और जिले के मेयर और तमाम विधायक और विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा मंत्री ने कि बीकानेर का सिस्टम इतना बिगड़ गया कि उसको सुधारने में वक्त लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उन्हें धरातल पर लाने का मुख्यमंत्री का निर्देश है। 48 सौगातों की DPR और प्लानिंग बनाने के उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, हमें समय देना पड़ेगा। समय का मतलब हो सकता है कि साल भर हमें देना पड़ेगा। जो सिस्टम इतना बिगड़ गया है, जो सिस्टम के अंदर जंग लग गया है, उसको दुरुस्त करने के अंदर भी टाइम लगता है। और चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगली खबर की। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत, जिन्होंने कांग्रेस पर बोला है हमला। शेखावत ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने साल 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया। जिस पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का चीरहरण किया, उस पार्टी के नेता अब संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर संविधान बचाओ का नारा दे रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या की, जिसने 1975 में संविधान आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया, जिन लोगों के हाथ संविधान की हत्या के खून से रंगे हुए हैं, वो आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाओ का नारा देते हैं, संविधान बचाओ की बातें करते हैं। इस तरह के झूठ बोल करके, झूठा नैरेटिव फैला करके इस विधानसभा चुनाव में कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इस तरह का झूठा नैरेटिव क्रिएट करके वर्तमान की सरकार एक संप्रदाय और वर्ग विशेष के विरोध में काम कर रही है। इस तरह का झूठा नैरेटिव फैला करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस संकल्प के साथ में देश को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर काम करने वाली सरकार की बेवजह आलोचना करने का काम करती है। तो उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजसमंद कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके बाद जनसंपर्क विभाग के कार्यालय में कोख के कातिल पुस्तक का उन्होंने किया है विमोचन। उसके बाद प्रेस वार्ता बुलाई गई। उस दौरान उन्होंने पिछले दिनों जारी किए गए राज्य सरकार के बजट को लेकर जिले को मिली सौगातों की समीक्षा की है। इस मौके पर उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है और DMFT फंड के सवाल पर कह रहे हैं कि पूर्व जनप्रतिनिधि अपनी इच्छा से इस बजट का दुरुपयोग करते थे, लेकिन अब राजस्थान में भजनलाल सरकार आवश्यकता अनुसार DMFT फंड का सदुपयोग करेगी और आमजन को राहत देने का काम करेगी। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार इस राजस्थान में बनी और ये पहला बजट जो राजस्थान में को मिला है, इसमें हमारे राजसमंद जिले को जितना बजट मिला है, निश्चित रूप से इस राजसमंद जिले का कायाकल्प होने वाला है। और जिन घोषणाएं की है, हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि ये घोषणाएं नहीं रह जाए, इनका तुरंत गति से धरातल पे काम होना चाहिए। इसको लेकर अधिकारियों के साथ और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे और उनमें जो काम तुरंत गति से होने वाले हैं, उनको तुरंत गति से कामों को अंजाम देने के लिए एक कार्य योजना करके उसका ढांचा तैयार करवाया।